Hello everyone. Today we are going to do lesson 8 Sally gets a pet. Sally is the name of a girl. Sally एक लड़की का नाम है और पेट मतलब होता है पालतू जानवर, जो कोई भी एनिमल हम घर में रखते हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है घर में रखना, उसके साथ खेलना, उसको खाना खिलाना, उसको घुमाने ले जाना। तो ऐसे किसी भी जानवर को हम बोलते हैं पेट। I want to have a pet, said Sally to her mother. I want a cat with green eyes. तो सैली ने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे एक पेट चाहिए और मुझे पेट के फॉर्म में एक कैट चाहिए। कैट मतलब बिल्ली। मुझे एक बिल्ली चाहिए जिसकी आईज जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, हरे रंग की होनी चाहिए। बट आई डोंट लाइक कैट्स। तो मम्मी ने बोला कि मुझे कैट्स पसंद नहीं है। I will get a cuckoo for you, replied her mother. तो मम्मी ने बोला कि मुझे कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुकू लेके आऊंगी। कुकू जो है वो एक बर्ड होता है। नेक्स्ट डे व्हेन सैली गॉट अप शी सॉ अ कुकू इन अ केज। तो अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। गॉट अप मतलब उठे, सॉ मतलब देखा, केज मतलब पिंजरा। तो अगले दिन जब सैली उठी तो उसने एक कुकू को देखा पिंजरे के अंदर। द कुकू सेंग स्वीटली। स्वीटली मतलब बहुत मीठा, सुरीला, और सेंग मतलब गाना गाना। तो जो कुकू है वो बहुत अच्छा सा मीठा सुरीला सा गाना गा रही थी। सैली गेव इट वाटर टू ड्रिंक एंड सीड्स टू ईट। सैली ने उसको पानी दिया पीने के लिए और कुछ सीड्स दिए खाने के लिए। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना। द बर्ड सेंग एंड सेंग। और बर्ड जो है वो गाता रहा और गाता रहा। उसको गाना गाना बहुत पसंद था, उसने गाना गाया। सैली लाइक टू लिसन टू इट्स सॉन्ग। लिसन मतलब सुनना। तो सैली को वो गाना सुनना बहुत अच्छा लगा। बट सून सैली गॉट टायर्ड ऑफ द बर्ड। टायर मतलब थक जाना या फिर बोर हो जाना। तो बहुत जल्दी सैली जो है वो थक गई बर्ड के साथ खेलते हुए या बोर हो गई। इट कुड नॉट प्ले विथ हर। अब बर्ड जो है वो उसके साथ खेल नहीं सकता था, वो बस सिर्फ पिंजरे में रह के और गाना गा सकता था। तो सैली जो है वो बोर हो गई। सो शी सेड टू हर मदर, माँ आई वुड लाइक टू हैव अ कैट। तो उसने फिर अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे प्लीज़ एक कैट दिला दो, मुझे कैट रखना, मुझे अपने पास कैट रखना है। वाई डोंट यू कीप फिश। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुम एक फिश क्यों नहीं रखती हो। हर मदर आस्क्ड। आस्क्ड मतलब पूछा। उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तुम अपने पास एक फिश क्यों नहीं रख लेती हो। द फिश टैंक विल लुक नाइस इन द ड्राइंग रूम। नाइस मतलब अच्छा। ड्राइंग रूम मतलब वैसा कमरा जहाँ पर कभी भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उनको जहाँ पे बिठाते हैं वहाँ सोफ़ा होता है, एक सेंटर टेबल होता है जिस पे हम कुछ खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं हमारे गेस्ट के लिए। तो ऐसे रूम को हम बोलते हैं ड्राइंग रूम। तो उसकी मम्मी ने बोला कि फ़िश टैंक जो है वो हमारे ड्राइंग रूम में भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे सैली सॉ अ बिग ग्लास टैंक इन द ड्राइंग रूम। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। ग्लास टैंक मतलब कांच का टैंक या कांच का पॉट। तो नेक्स्ट डे जब सैली उठी तो उसने अपने ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा कांच का टैंक देखा। देयर वर रेड एंड ऑरेंज फिश इन इट। और उसके अंदर फिशेस थी जो रेड और ऑरेंज कलर की थी। दे स्वैम इन एंड आउट अमंग द प्लांट्स। और उसके अंदर प्लांट्स भी थे। तो फिशेस जो हैं वो कभी प्लांट के आसपास से निकलती, कभी उसके बीच में से निकलती। इट वॉज अ जॉय टू वॉच दैम। वॉच मतलब देखना, जॉय मतलब अच्छा लगना, इंजॉय करना। तो सैली जब उनको देख रही थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सैली फेड द फिश विथ फिश ब्रेड एंड वॉच दैम रशिंग फॉर द फूड। फेड मतलब खाना खिलाना, फिश ब्रेड मतलब जो फिशेस खाना खाती हैं उसको बोलते हैं फिश ब्रेड। रशिंग मतलब तेज़ी से कहीं जाना। तो सैली जो है वो फिशेस को फिश ब्रेड खिला रही थी, जो मछलियों का खाना होता है वो खिला रही थी। और वो देख रही थी कि फ़िश जो है वो बहुत फास्ट, जैसे ही वो खाना डालती है तो फ़िश फटाफट से खाना लेने आती है, बहुत फास्ट
स्विम करके आती है. बट आफ्टर अ फ्यू डेज सैली अगेन सेड टू हर मदर. आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन के बाद सैली ने फिर से अपनी मम्मी को बोला. अगेन मतलब फिर से. माँ, आई वुड लाइक टू हैव अ कैट. उसने बोला कि मम्मी मुझे कैट चाहिए. द फिश कैन नॉट प्ले विथ मी. फिश जो है वो मेरे साथ खेल नहीं सकती है. फिश जो है फिश टैंक के अंदर स्विम कर सकती है. जैसे बर्ड जो है वो पिंजरे के अंदर गाना गाता था तो उसको देखने में, उसका गाना सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ सैली खेल नहीं सकती थी. तो सेम वे वो फिशेस के साथ खेल नहीं सकती थी. उसको फिशेस को देखना अच्छा लगता था, खाना खिलाना अच्छा लगता था, लेकिन वो बोर होने लग जाती थी. मदर वॉज गोइंग टू द मार्केट. मार्केट मतलब बाजार. तो माँ जो है उसकी वो बाजार जा रही थी. शी सेड आई टॉक टू यू लेटर सैली. उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी. लेटर मतलब बाद में. फादर इज वेटिंग फॉर मी इन द कार. तुम्हारे पापा जो हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं कार में. सैली लुक्ड एट द बर्ड. सैली ने बर्ड को देखा. शी लुक्ड एट द फिश. उसने फिश को देखा. दे वर गुड पेट्स. तो वो एज अ पेट्स थे तो बहुत अच्छे. बट दे कुड नॉट प्ले विथ सैली. लेकिन वो सैली के साथ खेल नहीं सकते थे. बट मतलब लेकिन. सैली फेल्ट सैड. सैड मतलब उदास होना. तो सैली जो है वो बहुत उदास हो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग समथिंग फरी एंड वॉर्म वोक अप सैली. अगले दिन किसी फरी सी चीज़ ने, फरी मतलब जो जानवरों के, जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं फर. तो कुछ ऐसा फरी फरी सा या वॉर्म सा था जिसने सैली को उठाया. शी ओपन्ड हर आईज. अ किटन. किटन मतलब बिल्ली का बच्चा. तो जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि सामने एक बिल्ली का बच्चा था. सैली लुक्ड अगेन. सैली ने वापस से देखा. अ लिटिल वाइट किटन वॉज सिटिंग ऑन हर बेड. तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसके बेड पे बैठा हुआ था जो वाइट कलर का था. सैली गॉट अप क्विकली. क्विकली मतलब जल्दी से. गॉट अप मतलब उठ जाना. तो सैली जो है वो बहुत जल्दी से उठ गई. शी कैरीड द किटन इन हर आर्म्स. उसने किटन को अपने हाथों में उठा लिया. शी वेंट टू हर मदर. और वो अपनी मम्मी के पास गई. वेंट मतलब जाना. ओ माँ, थैंक यू शी सेड. उसने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग मी फ्लफ़ी. आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे फ्लफ़ी दिया. फ्लफ़ी मतलब कोई कुछ भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा फूला फूला सॉफ्ट होता है. जैसे कॉटन जो है उसको हम दबाएंगे तो दब जाएगी और वो बहुत सॉफ्ट सी होती है. तो ऐसी कोई चीज़ जो फ्लफ़ी होती है, मतलब जो फूली हुई होती है, सॉफ्ट सी होती है, दबाने पे दब जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्लफ़ी. तो उसने अपने किटन का नाम रखा था फ्लफ़ी. हर पेरेंट्स वर ग्लैड टू सी हर हैप्पी. ग्लैड मतलब खुश होना और हैप्पी मतलब भी खुश होना. तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसको खुश देखकर बहुत खुश हुए. सो दिस वॉज अवर लेसन, द सैली गेट्स अ पेट. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. If you want to see the links to other chapters, you can find them in the description box below. Thank you everyone.